हेलो स्टूडेंट, विद्या के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपको स्वागत है। और आज हम देखते हैं चैप्टर 10 उसका पार्ट 1। और चैप्टर 10 है हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसको भी हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, तो आपको इजीली समझने में समझ सकेंगे आप इसको। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, तो दो चीज़ों पर मेनली बात करेंगे। पहला है खनिज आखिर होते क्या है, और खनिजों की उपलब्धता भारत के अंदर कैसी है, कहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है, कहाँ पे कौन सा खनिज नहीं मिलता। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि खनिज आखिर होता क्या है और खनिज हमारे लिए आखिर ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो खनिजों की अगर हम बात करें तो खनिज बेसिकली आपका क्या होता है, अगर हम कहें यहीं से सीधे आते हैं, खनिज क्या है। खनिज क्या है, प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व है। कैसा तत्व है, जिसकी कोई आंतरिक संरचना होती है, निश्चित आंतरिक संरचना होती है। यह कई रूपों में प्राप्त होता है, जैसे कि हीरा कठोर है, चूना पत्थर आपका नम है। तो खनिजों की संरचना में यह विविधता क्यों है, यानी कि खनिज क्या है, ऐसा तत्व है जो प्रकृति में पाया जा रहा है और जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी आर्थिकी, बहुत सारी अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं, दैनिक जरूरतों में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अब हमारे लिए उपयोग बात क्या आती है कि जो खनिज है उसका निर्माण कैसे हो रहा है और किन चीजों पर उसका निर्माण जो है वो निर्भर करता है। तो खनिजों का निर्माण निर्भर करता है बहुत सारी भौतिक और रासायनिक दशाओं पर। जैसी भौतिक और रासायनिक दशाएं होंगी वैसा ही खनिज का निर्माण होगा। खनिज का रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, ये सब अलग अलग होंगे अगर उसकी भौतिक और रासायनिक दशाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, कोई चट्टान एक खनिज से बनी होती है, जबकि अधिकतर चट्टानों में कई खनिज भिन्न भिन्न अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये भी बात सही है। जैसे कि नमक की चट्टान सिर्फ एक ही खनिज से बनी हुई है, क्या है, नमक। और एक ही चट्टान के अंदर हमें कई बार कई खनिज मिल जाते हैं। थोड़े से एरिया में नमक भी मिल जाता है, थोड़े से एरिया में चूने का पत्थर भी मिल जाता है, चूना भी मिल जाता है, थोड़े से एरिया में हो सकता है हमें आयरन भी मिल जाए। तो इस तरीके से एक ही चट्टान पर एक खनिज भी मिल सकता है और एक चट्टान पर कई सारे खनिज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इन्हीं सब आधारों पर, रंग के आधार पर, कठोरता के आधार पर, चमक के आधार पर, घनत्व के आधार पर, जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने खनिजों को क्या किया है, कई वर्गों में विभाजित किया है। तो समझ गए होंगे खनिज क्या है। एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में मौजूद है, प्रकृति में उपस्थित है, जिसका इस्तेमाल हम अपने बहुत सारी दैनिक कार्यों के लिए कर सकते हैं। एक ही चट्टान में एक खनिज भी हो सकता है और कई सारे खनिज भी हो सकते हैं। खनिज का रंग, कठोरता किस पर निर्भर करती है, ये डिपेंड करती है उसके भौतिक कारकों पर, उसके रासायनिक कारकों पर, कैसे एनवायरनमेंट में, कैसे वातावरण में खनिज है, इन सब पर। और इसी के आधार पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, खनिजों को बांटा है। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज, तीन तरीके में बांट दिया। धात्विक खनिज वो होगा जिसमें क्या प्रेजेंट है, क्या उपस्थित है, धातु। ठीक है, अब धातु कौन सी हो सकती है, धातु आप सभी समझते हैं, धातु लोह भी हो सकती है, धातु अलोह भी हो सकती है, धातु बहुमूल्य भी हो सकती है। लोह मतलब अगर धातु, कौन सी धातु प्रेजेंट है, उपस्थित है, लोहा, तो ऐसे खनिज को हम बोलेंगे लोह धात्विक खनिज। ठीक है, क्या उदाहरण हो सकता है इसमें, लोहा प्रेजेंट है, निकिल है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, तो ऐसी धातु को या ऐसे खनिज को हम बोलेंगे लोह खनिज। अलोह खनिज वो होगा जिसमें लोहे का अंश नहीं है, जैसे तांबा, जैसे बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, जैसे जस्ता, जिंक, जैसे सीसा, लेड। ठीक है, अब जो बहुमूल्य है, यानी धातु तो उपस्थित है, अलोह है, धातु उपस्थित है, लेकिन बहुत बहुमूल्य धातु उपस्थित है, ऐसा खनिज है जैसे सोना प्रेजेंट है, चांदी उपस्थित है, प्लैटिनम उपस्थित है। तो इस तरीके से हमने धात्विक खनिजों को तीन भागों में विभाजित कर दिया। अब आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वो है जिसमें धातु उपस्थित नहीं है। धातु उपस्थित नहीं है तो क्या हो सकता है, संगमरमर, चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, नमक, अभ्रक, सल्फर, इसमें किसी भी तरीके का धातु उपस्थित नहीं है, चाहे वो लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, कुछ भी उपस्थित नहीं है। तीसरा आता है ऊर्जा खनिज।
ऐसा खनिज जिसका इस्तेमाल ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये वर्गीकरण हुआ आपका खनिजों का, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अब खनिज की उपलब्धता। खनिज हमें कहाँ मिलते हैं और कहाँ किस जगह पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, सामान्य रूप से खनिज सामान्य रूप से अयस्कों में पाए जाते हैं। अयस्क मतलब ओर। खनिज किस में मिलते हैं? ओर में मिलते हैं, अयस्कों में मिलते हैं। किसी खनिज में अन्य तत्वों अथवा अवयवों के मिश्रण से बनी संरचना के लिए अयस्क शब्द को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। खनिज आर्थिक रूप से तभी महत्वपूर्ण हो सकते हैं जब अयस्क में उनकी उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में हो, यानी कि ओर के अंदर क्या प्रेजेंट है? खनिज। अगर खनिज यहाँ पर बहुमूल्य मात्रा में, बहुत मात्रा में प्रेजेंट है तभी महत्वपूर्ण है, थोड़ा बहुत प्रेजेंट है तो महत्वपूर्ण नहीं है। खनिजों का खनन अयस्क के रूप में ही किया जाता है। खनन की सुविधा खनिजों के निर्माण और संरचना पर अधिक निर्भर करती है। खनन की सुविधा से ही खनिजों के मूल्य तय किए जाते हैं कि जल्दी खनन हो गया, जल्दी निकाल लिया गया। खनन करना मतलब माइनिंग करना, जल्दी निकल गया खनिज मतलब अच्छा है, सस्ता मिल जाएगा। नहीं निकल पा रहा है जल्दी तो महंगा रहेगा, मूल्य ज्यादा रहेगा। हमें उन शैल समूहों को समझना चाहिए जिसमें खनिजों के अयस्क पाए जाते हैं। हमें उन चट्टानों के ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए जिसमें हमें खनिज मिलते हैं। खनिज अग्रलिखित शैल समूहों में पाए जाते हैं। खनिज किस किस में मिलते हैं? बहुत सारी शैलों में मिलते हैं। जैसे पहला, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें, आग्नेय और कायांतरित शैल, ठीक है। इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये खनिज कैसे होते हैं? दरारों में मिलेंगे, भ्रंशों में मिलेंगे, छिद्रों में मिलेंगे, जैसे जस्ता, तांबा, सीसा, ये सब। अवसादी चट्टानों में भी मिलते हैं, जैसे कि जिप्सम, पोटाश, सोडियम, लवण आदि। धरातली चट्टानों में भी मिलते हैं, जैसे कि बॉक्साइट, है ना। उसके अलावा खनिज पहाड़ियों के आधार और घाटियों के तलीय क्षेत्रों में भी मिलते हैं। महासागरीय क्षेत्रों में भी मिलते हैं, जैसे मैंगनीज नोड्यूल्स। तो हर जगह पर, कई जगह पर हमें खनिज जो है वो मिल रहे हैं, ठीक। अब होता है रेट होल। रेट होल क्या है? माइनिंग की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इतना सा ही छेद किया जाता है जितना कि चूहा जा सके, चूहे के बिल जितना। उसमें से लोग जाते हैं और खनिज निकाल करके लाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के इलाके में बहुत ज्यादा होता है, बट भारत सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है, ठीक है। एक होता है ओपन पिट माइन। ओपन पिट माइन, उत्खनन, और एक शैफ्ट युक्त भूमिगत खनन, इनमें अंतर है। ओपन पिट माइन मतलब खुला हुआ है। ओपन पिट मतलब खुला हुआ छेद है, वहां से हम क्या कर रहे हैं? खनिज को निकाल रहे हैं। उत्खनन करना मतलब खोद के निकालना। शैफ्ट युक्त भूमिगत खनन, शैफ्ट मतलब एक पतला सा, एक लंबा सा, ऐसा कुछ पाइप जैसा डाला जाता है, उससे खनन करना। तो ये खनन करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर हम बात करें भारत के अंदर लोह खनिज की, तो लोह खनिज भारत में बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। लोह खनिज कैसा प्रकार है? तो धात्विक खनिज का प्रकार है। लोह अयस्क बहुत जरूरी है लोहा, क्योंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जितनी भी अवसंरचना का निर्माण होता है, सबके लिए लोहे की महत्वपूर्णता रहती है, सबके लिए लोहा बहुत जरूरी है ना। अब अगर हम भारत में बात करते हैं तो सबसे पहले ये देख लो कि लोहे का अयस्क क्या है? हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। ये क्या है? लोह के अयस्क है। अब भारत में कहाँ कहाँ मिल रहा है लोहा? तो उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा और झारखंड के इलाके में। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट मिलता है। हेमेटाइट क्या है? लोहे का अयस्क। कहाँ मिलता है? मयूरभंज जगह है, केंदुझर जिला, ये क्या है? जगह है। बादाम पहाड़ी, वहां पे मिलता है। झारखंड में कहाँ मिलता है? नुआ मुंडी जगह है। गुआ, क्या मिलता है यहाँ से? हेमेटाइट, ठीक है। अगर इस डायग्राम में देखो तो मुख्य रूप से लोहा अयस्क भारत में उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इन्हीं पे ही ज्यादातर मिल रहा है। उड़ीसा में कहाँ पर? मयूरभंज, केंझर। झारखंड में कहाँ पर? नोआमुंडी, गोवा, ठीक है। यहाँ पर मिल रहा है लोहे का अयस्क, जिसे हम क्या कह रहे हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इनसे क्या मिलेगा? लोहा।
दूसरा हमें कहाँ मिलता है लोहा भारत में? दुर्ग और बस्तर, चंद्रपुर, पेटी। दूसरी पेटी, पेटी मतलब बेल्ट, उस इलाके में। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी, तो बस्तर पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में, है ना, वहां पे हमें मिल रहा है। विशाखापत्तनम में भी मिल रहा है हमें। फिर थर्ड आती है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, पेटी, कर्नाटक में मिलता है, हमने देखा था। कुद्रेमुख के अंदर, कुद्रेमुख लोहायस्क के लिए जाना जाने वाली जगह है, कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। ठीक है, इन जगह पर मिलता है। इसके अलावा एक और है, देखो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला, बेलाडीला की पहाड़ी है, वहां हमने क्या देखी थी? बादाम पहाड़ी है। उड़ीसा के अंदर वहां मिल रहा है। यहाँ पे बेलाडीला पहाड़ी पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? लोहे का अयस्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। थर्ड, नेक्स्ट उसके बाद पांचवी पेटी महाराष्ट्र, गोवा। तो लोहा अयस्क 5 पेटियों में मिल जाता है भारत के अंदर। आपका मुख्य रूप से राज्य की बात करेंगे तो उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन इलाकों में मिलेगा। मारमागांव गोवा के अंदर जो स्थित है, वहां पर भी हमें मिलता है। कन्नड़ जो भाषा है उसमें कुद्रे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। कुद्रे मुख अभी हमने देखा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के हम्प से मिलती जुलती है, इसलिए उनका नाम बेलाडीला पड़ा। और बेलाडीला की पहाड़ी अभी हमने देखी थी, कहाँ पड़ी थी? छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अयस्क मैंगनीज। किसमें इस्तेमाल होता है? स्टील बनाने में। लोहे में क्या लगती है? जंग, तो उससे हम क्या बनाते हैं? स्टील। किसको मिला करके? मैंगनीज को मिला के। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। और किसके लिए इस्तेमाल होता है? पेंट, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक के लिए भी मैंगनीज का इस्तेमाल होता है। कौन कौन से राज्य हैं मैंगनीज बनाने में? उड़ीसा सबसे बड़ा हिस्सा है, मध्य प्रदेश का, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैंगनीज बहुत मिलता है। भारत में मध्य प्रदेश मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। यहाँ देश का 33% मैंगनीज का उत्खनन किया जाता है। अब देखो, अगर ये डायग्राम देखेंगे, मैप देखेंगे, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लोहा अयस्क क्षेत्र, लोहा अयस्क की खाने, तो ये लोहा अयस्क की खाने केंझर, मयूरभंज, है ना, गुआ, अभी जस्ट हमने देखा था। इसके बाद एक पेटी ये है आपकी दुर्ग, बेलाडला, फिर एक पेटी ये है चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, ये सारे इलाके देखे हमने लोहे के लिए, है ना। मैंगनीज के लिए एमपी का इलाका, अब देखो मध्य प्रदेश का इलाका ये रहा पूरा, भंडारा, मैकाल, ये वाला पूरा इलाका, ये बालाघाट, ये क्या है? एमपी का इलाका है। देन बॉक्साइट, बॉक्साइट जो इससे हमें मिलता है एल्यूमिनियम, ये कौन सा इलाका है? कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, अगेन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलाका। अभ्रक, अभ्रक जो अधात्विक खनिज है, अभ्रक, अभ्रक, अभ्रक देखो यहाँ पर मिल रहा है, हजारीबाग छत्तीसगढ़ के अंदर, बिहार के अंदर अभ्रक। और कहाँ मिल रहा है? राजस्थान के अंदर, अजमेर में अभ्रक मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मानचित्र से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं अलोह खनिज पर, जिसमें लोहा नहीं मिल रहा है। तो उदाहरण देखा था हमने तांबा, तांबे का भंडार हमारे यहाँ पर है, कौन सा इलाका है? राजस्थान, राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। झारखंड का सिंह भूमि भी तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तांबे में हमारे यहाँ पर तांबे की खदान कहाँ पर? मलंज खंड में, यह है तांबे की खदान। इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं? बॉक्साइट के लिए, तो बॉक्साइट के लिए सबसे बड़ा उड़ीसा, है ना। इसके पहले हमने क्या देखा था? किसके लिए? मैंगनीज के लिए सबसे बड़ा एमपी। उड़ीसा बॉक्साइट के लिए भी है। झारखंड है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश भी बॉक्साइट के लिए फेमस है। बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब एल्यूमिनियम हमारे लिए क्यों जरूरी है? एल्यूमिनियम बहुत महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि लोहे की तरह मजबूत और सुचालक होती है, लेकिन लोहे की तुलना में हल्की होती है। हल्की है इसलिए जरूरी है। कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार में, मैकाल की पहाड़ियों में, कटनी, बिलासपुर, यहाँ पर, है ना। उड़ीसा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, चलो ये बॉक्साइट की एक खदान है।
एल्यूमिनियम की खोज और उनसे बर्तनों के निर्माण के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम के बटन और हुक लगाता था। वह अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम के बर्तन, उस समय बहुत चलते थे एल्यूमिनियम के बर्तन, सोने चांदी के बर्तन आम मेहमानों के लिए होते थे। इस घटना के 30 वर्ष बाद भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन सामान्य बात थी। तो एल्यूमिनियम के कटोरे आप लोगों ने देखे होंगे, ज्यादातर भिखारी रखते थे एल्यूमिनियम के कटोरे। अब आ जाते हैं अधात्विक खनिज पर। सबसे पहला है अभ्रक। अभ्रक कैसा है? पारदर्शी है। कैसा रंग है? काला, हरा, लाल, पीला होता है। ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऊर्जा ह्रास के निम्न गुणांक और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोधी गुणों के कारण उपयोग विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। किस एरिया में है इसको हम नहीं देखते। एरिया अगर हम देखें तो कहाँ पर है? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड का इलाका है ना, यहाँ पर बिहार, कोडरमा, गया, हजारीबाग वाला डायग्राम याद करिए जो हमने देखा था शुरू वाला अभ्रक के लिए, वहां पर मिल रहा है हमें अभ्रक सबसे ज्यादा। अब आ जाते हैं चट्टानी खनिज जो हमें चट्टानों से मिलते हैं, जैसे चूना पत्थर, चूने का पत्थर। ठीक है, चूने का पत्थर, चूने का पत्थर सबसे ज्यादा हमें कहाँ पर मिलता है? राजस्थान के इलाके में चूना पत्थर बहुत होता है। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। खनिजों के बारे में हमने देखा, तो कुल मिलाकर के अगर खनिजों को देखें तो हम कई तरीके से विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले खनिज क्या होता है, खनिज जरूरी क्यों है, खनिज के प्रकार हमने देखे तो धात्विक खनिज हो सकता है, अधात्विक खनिज हो सकता है, और जो ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अलग खनिज हो सकता है। फिर हमने अयस्क देखा, उसके बाद खनिजों में हमने धात्विक खनिज भी देखे, जैसे कि लोहा देखा, बॉक्साइट देखा, अभ्रक देखा, भारत के किन किन जगहों पर हमें मिल रहा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब हमने देखा। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। आप लोग पढ़ते रहिए, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।